कि जरा करके देखो बुराई हमारी, जरा करके देखो, जरा करके देखो बुराई हमारी, लुआठी से मारेगी माई हमारी, लुआठी से मारेगी माई हमारी। और शेर देखें कि यकीनन बहुत खूबसूरत नहीं है, यकीनन बहुत खूबसूरत नहीं है, यकीनन बहुत खूबसूरत नहीं है, बड़ी ही भली है, इंसान के रूप में बड़ी ही भली है लुगाई हमारी, बड़ी ही भली है। और ये शेर देखें, कर तू अगर नहीं आता लौट कर, तू अगर नहीं आता लौट कर, तू अगर नहीं आता चैन फिर उम्र भर नहीं आता, चैन फिर उम्र भर नहीं आता। शेर हाजिर है, देखे कि अब इधर आब है न दाना है, आब माने पानी, दाना माने जानते ही हैं खाने को अन्न, आबो दाना कहते हैं। अब इधर आब है न दाना है, अब इधर आब है न दाना है, अब कोई भी इधर नहीं आता, अब कोई भी इधर नहीं आता। और ये शेर देखें खास तौर पे कि यूं शहर पे फिदा हुआ बेटा, कमाने के लिए बेटे चले जाते हैं, यूं शहर पे फिदा हुआ बेटा, छुट्टियों में भी घर नहीं आता। जवानी की दोपहरिया, ढली जवानी की दोपहरिया, साथी फिसली जाए उमरिया, अरे छोड़ अकड़ कर तन कर जीना, आजा कुछ बचकानी कर ले, अरे निकल सयानेपन से बाहर, बच्चों सी नादानी कर ले, ढली जवानी की दोपहरिया, साथी फिसली जाए उमरिया। अंतरा देखें, मिला न होगा मौका मुद्दत से ये हुनर दिखाने का भी, कागज की एक नाव बनाकर पानी में तैराने का भी, और बिठाकर दो चिऊटों को उसमें सैर कराने का भी, जो बचपन में किया करते थे। अरे खुल्लम खुल्ला छोड़ दे मन को, खुल्लम खुल्ला छोड़ दे मन को, यूं मत जाने दे सावन को, बिछड़े बाल सखा को बढ़कर, बिछड़े बाल सखा को बढ़कर, गले लगा अगवानी कर ले, अरे छोड़ छोड़ छोड़, अरे छोड़ अकड़ कर तन कर जीना, आजा कुछ बचकानी कर ले। शेर देखें आप, संजीदा लोगों के लिए ये कोई हास्य की चीज नहीं है, ये कटाक्ष और व्यंग है। मैं चाहता हूं कि लोगों को चुभे और फिर उनके अंदर सकारात्मक परिवर्तन आए, क्योंकि ये
आम जन को और बौद्धिक लोगों को बहुत चुभती हैं ये विसंगतियां, तब लिखने को हम लोग विवश होते हैं कि झूठ है बेदाग, झूठ है बेदाग, सच का भाग्य काला है यहां। लोग कहते हैं ना कि कलयुग में पापी ही केवल फल रहे हैं, अच्छे लोग तो केवल सफर कर रहे हैं, कष्ट भोग रहे हैं। तो झूठ है बेदाग, सच का भाग्य काला है यहां, आज भी चाकर अंधेरों का उजाला है यहां। और ये शेर देखें कि कालिमा के पक्षधर तो हैं कई सारे मगर, कालिमा के पक्षधर, बुराई के पक्षधर, अंधकार के पक्षधर, कालिमा के पक्षधर तो हैं कई सारे मगर, रोशनाई को यानी उजाले को, रोशनाई माने स्याही भी होता है और उजाला भी होता है, कि कालिमा के पक्षधर तो हैं कई सारे मगर, रोशनाई को फकत एक पाठशाला है यहां। विद्यालय शिक्षित कर रहे हैं और उजाला फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी लोग तो अंधेरे को ही बढ़ावा दे रहे हैं। और राज सत्ता हो भले ही, खास तवज्जो चाहूंगा इस शेर पे, कि राज सत्ता हो भले ही पांडवों के हाथ में, राज सत्ता हो भले ही पांडवों के हाथ में, हर कदम पे कौरवों का बोलबाला है यहां। इस गजल में देवता शब्द का प्रयोग किया गया है। मैं खुद भी आध्यात्मिक और आस्तिक व्यक्ति हूं, तो देवता को आप उस तरह से न लीजिए। हमारे लोकतंत्र में भी तथाकथित सियासी देवता पैदा हो गए हैं, उनको लीजिए। देखें आम जन की सोच क्या है, देखें इन देवताओं के प्रति कि क्यों यहीं दौड़े चले आते हैं सारे देवता। मतलब देखें कि क्यों यहीं दौड़े चले आते हैं सारे देवता, क्या हमारे ही भरोसे हैं हमारे देवता? क्यों यहीं दौड़े चले आते हैं सारे देवता, क्या हमारे ही भरोसे हैं हमारे देवता? और ये भी शेर देखें कि फिर चुनावी पर्व आए, भारत में तो हमेशा हर दूसरे महीने तीसरे महीने कोई चुनाव होता रहता है, कि फिर चुनावी पर्व आए, फिर खड़े हैं सामने, फिर चुनावी पर्व आए फिर खड़े हैं सामने, भीख मंगों की तरह दामन पसारे देवता। उम्मीद है आप आज हम बलिया के एक सुप्रसिद्ध कवि, एक सुप्रसिद्ध शिक्षक, वर्तमान में एक इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य का पद सुशोभित करने वाले शशि कुमार सिंह और शशि प्रेमदेव जी के साथ बैठे हुए हैं। शशि प्रेमदेव जी बलिया में अपनी कविताओं के माध्यम से लोगों के दिलो दिमाग में बसते हैं। शशि प्रेमदेव जी का नाम आज बलिया क्या पूर्वांचल में किसी के परिचय का मोहताज नहीं है। ये अपने आप में एक खुली किताब भी है। और शशि प्रेमदेव जी, शशि कुमार सिंह शशि प्रेमदेव कैसे हो गए, यह हम आप शशि प्रेमदेव जी से ही पूछते हैं और फिर शुरू करते हैं इनकी कविताओं का सिलसिला। ये बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, और नमस्कार सभी दर्शकों को और श्रोताओं को। जो मुझे जानते हैं उनमें से अधिकांश को ये पता है, और जिन्होंने मेरी किताबें पढ़ी हैं, कि प्रेमदेव कोई प्रेम के देवता वगैरह से संबंधित नहीं है। दरअसल मेरी आदरणीय माता जी के नाम में प्रेम है और मेरे श्रद्धेय पिताजी के नाम में देव लगा हुआ है। तो शशि कुमार सिंह तो मैं हूँ ही, तो मैंने अपना तखल्लुस या पेन नेम या राइटर्स नेम जो भी आप कहें, मैंने प्रेमदेव बना लिया और बहुत अच्छी तरह से वो शशि के साथ जेल कर गया या बैठ गया, तो मैं शशि प्रेमदेव हो गया। बने आप कहीं प्रेम के चक्कर में आपको किसी से धोखा मिला तब कभी बने, या यूं ही? नहीं, ये सौभाग्य मुझे प्राप्त नहीं हुआ कि कोई मुझे धोखा दे। हाँ, और लोगों को अनुभव हो सकता है कि मैंने उन्हें धोखा दिया या मर्यादाओं के कारण मैंने अपनी सीमा रेखा में रहना पसंद किया। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि प्रेम में दिल टूटे या चोट लगे या कोई धोखा खाए तो कभी हो। मैं इसे नहीं मानता। कभी कोई बनता भी नहीं है, वो उसमें जन्मजात एक प्रतिभा होती है। अगर कोई चीज़ आप बनेंगे किसी दूसरे की देखा देखी, तो फिर आप ओरिजिनल नहीं रह पाएंगे, आपकी रचनाओं में और आपकी कृतियों में मौलिकता नहीं रहेगी।
मुझे याद है, मुझे जब मैं हाई स्कूल में था तभी से, उसके पहले मैं अच्छी पेंटिंग बनाता था, और उसके भी पहले जब मैं प्राइमरी में था तो मैं मिट्टी की मूर्तियाँ, जब गांव पे था तो गढ़ई की मिट्टी निकाल के काली वाली मूर्तियाँ वगैरह बनाता था, और घर के लोग मुझे बड़ा सराहते थे। तो एक प्रकार से मेरे अंदर क्रिएटिविटी थी, और मैं कोई ना कोई चीज़ सृजन करता रहता था। और जहाँ तक याद है पहली कविता लिखने की, तो मैंने अपने खेत में, जो मेरा गांव है सोनापल्ली नगरा रसड़ा रोड पे, बिल्कुल रोड पे मेरे खेत हैं, रसड़ा वाले रोड पे, तो वहाँ अपने ट्यूबवेल पे बैठ के मैंने कुछ दलित बच्चों को गेहूं के कटने के बाद बालियां बिनते हुए देखा था, और उसी से पहली कविता संभवतः निकली थी, और वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता से मिलती जुलती थी। स्वाभाविक था कि बड़ों से नया सृजन जो करता है रचनाकार, वो प्रभावित होता है कि बीनती सूखी लकड़ियाँ, और दरअसल हाँ शायद वो लकड़ी गिन रही थी बागीचे में, वे, अब वो शब्द प्रतिबंधित हो गया है, वे चमारों की लड़कियाँ। तो मुझे 2 लाइन याद है कि मैंने पहली कविता वैसे ही लिखी थी। बाकी प्रेम रंग से कोई मतलब नहीं है, हालांकि मैं प्रेम के भी गीत खूब लिखता हूँ। पूरी कविताओं को सुनने के लिए देखें अगला भाग। जी हाँ, शशि प्रेमदेव की ये पूरी कविताएं आपको बलिया एक्सप्रेस के अगले भाग में मिल जाएंगी।